हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में देखा था हमने बेसिक गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन, जिसमें हमने देखा था कि हमारा कोई भी जो गाइडलाइन होती है एजुकेशन की वो हमारा यूनिवर्सल होना चाहिए, रोटेशनल होना चाहिए, ऑल इनकम्पासिंग होना चाहिए, देख सकते हैं, और लीडिंग टू हारमोनी एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल ये होना चाहिए, ठीक है, और नेचुरल वेरिफिएबल वगैरह सब होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। कंटेंट क्या होना चाहिए हमारी वैल्यू एजुकेशन का, और ये प्रोसेस कैसे होता है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये, इसको डीप में देखेंगे। एज वी आल्सो नो दैट वैल्यू एजुकेशन इज प्रोसेस बाय व्हिच पीपल गिव मोरल वैल्यू टू ईच अदर, ठीक। जैसा कि हम जानते हैं कि वैल्यू एजुकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसको हम सभी लोगों को एक मोरल वैल्यू, उसका जो उसका हक होता है उसको हम दे सकते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें कंटेंट, पहला हम कंटेंट डिस्कस करेंगे। कंटेंट ऑफ आर वैल्यू एजुकेशन अगर हम देखें तो कंटेंट में दो टाइप में होता है। पहला एक इंडिविजुअल बेस में होता है, एक सोसाइटी बेस में होता है, ठीक है। तो कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन में देखेंगे पहला इंडिविजुअल बेस पे। तो इट कवर फॉर डायमेंशनल एज इंडिविजुअल बेसिस में अगर देखें तो हमारा थॉट्स होना चाहिए। थॉट्स मतलब अगर वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो दैट पैटर्न, अगर थॉट की डिफिनेशन भी आ जाता है कहीं तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, दैट पैटर्न कॉन्सेप्ट आर वर्ड इज इंट्रोड्यूस एंड देन इट इज एक्सप्लेन इन फर्दर डिटेल। थॉट क्या है? विचार ऐसा होना चाहिए, मतलब विचार को डिफाइन किया गया। थॉट है क्या? जैसे हम यहाँ पे कोई नाम ले कोर्स का, जैसे हम नाम ले बी फार्मा, ठीक है। तो बी फार्मा हमारे विचार में आया, तो जहां हमने सोचा तो बी फार्मा के बारे में सभी जानकारियां धीरे 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 आने लगी। तो ये हमारा होता है थॉट्स। वी वांट टू हैव क्लैरिटी। थॉट ही हमारा क्लियरिटी देता है हमको क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। दूसरा चीज आता है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर हमारा एटीट्यूड भी हो सकता है, खुद का इमोशंस भी हो सकते हैं, खुद का एथिक्स भी हो सकता है, किसी रूल के कारण हमारा बिहेवियर चेंज हो सकता है, अथॉरिटी के कारण, कोई हमारा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो हमारा कुछ नॉर्मल जो बीए बीएससी वाले उनसे कुछ हमारी पर्सनालिटी अलग होगी, बोलने का ढंग और चलने का ये सब, ठीक है। अथॉरिटी का भी कुछ हो सकता है, और जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, हमारे माता पिता कैसे हैं, किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार उनका रवैया है, वैसे कुछ लक्षण हमारे भी आ सकते हैं एज ए बिहेवियर अगर देखें, ठीक। वर्क क्या होता है? वर्क अगर देखें तो एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मेंटल एंड फिजिकल एफोर्ट डन इन ऑर्डर टू अचीव अवर वन ड्रीम, ठीक है। वर्क ऐसा है कि एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मेंटल एंड फिजिकल एफोर्ट, ऐसी एक्टिविटी जो मेंटल बेस पे और फिजिकल बेस पे दोनों में काम करे, वो हमारा वर्क होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो वहां पे काम क्या कर रहे हैं? हमारा हाथ भी चल रहा है या कुछ कंप्यूटर में फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है और हमारा दिमाग भी चल रहा है। तो वर्क क्या है? मेंटल एक्टिविटी एंड फिजिकल एक्टिविटी दोनों से मिलकर हमारा वर्क होता है। और चौथा कंपोनेंट है हमारा इंडिविजुअल बेस पे जो वैल्यू एजुकेशन में इफेक्ट करता है, वो है अंडरस्टैंडिंग पावर, नॉलेज दैट समबॉडी हैज ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट एंड सिचुएशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग या रियलाइजेशन पावर भी हमारी होनी चाहिए कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन के लिए। उसके बाद अगर हम देखें सोसाइटी के लेवल पे, तो सोसाइटी के लेवल पे क्या होना चाहिए हमारा कंटेंट? तो वहां पे इंडिविजुअल होना चाहिए। सोसाइटी लेवल पे देख रहे हैं वहां पे, या फिर जीवन के लेवल पे देख रहे हैं, लाइफ के लेवल से, कि क्या हमारा कंटेंट होना चाहिए। तो इंडिविजुअल होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए, सोसाइटी होना चाहिए, और नेचर या एक्सीडेंट्स होना चाहिए अगर लाइफ के बेस पे देखें वैल्यू ऑफ एजुकेशन को। तो यहाँ पे इंडिविजुअल बेस में जैसे इंडिविजुअल बिहेवियर हमारा वैल्यू एजुकेशन के कारण चेंज होता है, और कुछ रिस्पॉन्सेस, किस फील्ड में हम आगे जा पा रहे हैं वो हमारी शिक्षा पर डिपेंड करता है, क्या चीज़ हम पढ़े हुए हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई, ये सब हमारा इंडिविजुअल बेस पे होता है, ठीक। फिर आता है फैमिली बेस में। फैमिली क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। फैमिली का डिफिनीशन यही होता है कि एक समूह होता है जो एक दूसरे से मिला जुला हुआ होता है, उसमें भी ये हमारा फैमिली डिफिनीशन हो गया। ये भी वैल्यू एजुकेशन में कोरिलेट करता है किससे? एट द बेस्ट ऑफ लाइफ, एज ए बेस्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक। नेचर या एग्जिस्टेंस, नेचर या एग्जिस्टेंस की बात करें तो द मेन पर्पज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज द स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव और बीइंग रियल, आर टू लाइव विथ पीस एंड टू सर्व गॉड, लर्न
वर्क एंड पीपल विथ, मतलब यहाँ एग्जिस्टेंस को बताया गया है। नेचर क्या है? नेचर जिसकी एक यूनिट हो, जो लिमिटेड हो और जिसमें एग्जिस्टेंस हो। एग्जिस्टेंस मतलब जैसे जीवन मरण की प्रक्रिया होती है वो हमारे नेचर में होती है। तो जो हमारा वैल्यू एजुकेशन में ये सब फैक्ट भी मैटर करता है। ठीक, अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन जो हमारे सिलेबस में है, कंटेंट के बाद आता है हमारा प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है? तो द प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन हैज टू बी दैट सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक, यहाँ एक टर्म आया है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इसको नए वीडियो में पूरा डिस्कस कर लेंगे। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, यहाँ पर केवल जानते हैं कि अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को जानना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है। तो the process for value education has to be that self exploration which include two things: verification at the level of natural acceptance and experiment validation। जो हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है तो हमारे एक्सपीरियंस और हमारा नेचुरल जो एक्सेप्टेंस होता है उसके बेस पे हम वैल्यू एजुकेशन का प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज प्रोसेस डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर। जो प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन है तो ये बता देगा कि आप क्या हो, कैसे जानेंगे कि आप क्या हो। व्हाट यू रियली वांट टू बी, आप क्या करना चाहते हो। जो प्रोसेस ऑफ, मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन है पूरा का पूरा सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा थोड़ा वही इंट्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेल्फ एक्सप्लोरेशन हम बहुत डीप में देखेंगे। और आगे, इट इज द प्रोसेस नोइंग ऑन सेल्फ, अपने आप को जानने का प्रोसेस है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन जैसे होता है वैसे भी प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन में भी है। नोइंग एंटायर एग्जिस्टेंस, और संसार के नियम कानून को जानने में भी, कौन आया कौन गया ये सब देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हैव यू बी हार्मोनी विथ योर सेल्फ एंड इन हार्मोनी विथ एवरी अराउंड। अगर आप अच्छा से काम करते हैं, आपका प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन भी सही है और आप में सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने की क्षमता ज़्यादा है, आप डिसीजन लेने में अच्छे हो, तो आप में खुद में वैल्यू रहेगी और आपकी समाज में आपकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बताया गया प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन में यही सब। ठीक, सिलेबस इसका बहुत बढ़िया अरेंज किया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट कीजिएगा और क्षमा चाहते हैं अगर कोई मिस्टेक हुई है इसमें। थैंक यू।